नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपना निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 पिछले 4-5 दिनों से लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और क्यों ना हो कि जैसे अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कि रिजल्ट का सीज़न अभी थोड़ा सा दूर है, रिजल्ट नहीं आने वाला है और एक तरफ से मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा है, अपना चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, शायद कुछ ही चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि भाई और कुछ गिरे, उसके लिए शायद इंतजार कर रहा है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा, इंडिया विक्स का बात करेंगे, इंडिया विक्स का यदि बात करेंगे तो वो ऑल टाइम लो पे है। तो ऑल टाइम लो पे जब 9 के आसपास था तभी हम बताए थे कि 9 पे आने के बाद कहीं ना कहीं एक ख़राब खबर जो है मार्केट में डर का माहौल क्रिएट कर देगा। तो वही अभी हो रहा है। अभी थोड़ा सा डर का माहौल आया तो क्या हो गया कि वहाँ से मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आया और क्या हो गया कि विक्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब रियली अब यहाँ से अगर और ऊपर की तरफ विक्स जाएगा, यानी 15-16 के पास जाएगा विक्स, तब आप सोचिएगा कि मार्केट में जो है अब शांति आ गई है। लेकिन अगर विक्स 9 और 10 के आसपास रहेगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं भूचाल आने की संभावना है, एक तूफान आने की संभावना है। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सब हैं वो अभी फ़िलहाल अपने पास पैसा जो कैश में है वो रखे हुए हैं और अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वो उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। जिस तरह से एफआई भी कल के वीडियो में बताए थे कि लगातार नीचे ऊपर के भाव में बेच के यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि उन लोगों को तो लग रहा है कि भाई रुपीज लगातार वीक हो रहा है, तो वो लोग यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इससे भी आप देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी बात जो आज सबसे खास हुई है कि वो है अदानी के शेयर में अच्छे खासे जो 10 से 11% जो है गिरावट आई है। तो ये गिरावट के कारण भी आप सोच सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा आज लो बनाया है और 4 दिनों से नीचे की तरफ जा रहा है। तो अदानी में नीचे जाना ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से आप देखिए जब से अदानी पावर का स्प्लिट हुआ है, यहाँ पे देखिए अदानी पावर का स्प्लिट हुआ था, तब से लगातार जो है 20% ऊपर की तरफ मूव करते जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2025 में 1:5 के इक्विटी रेशियो में, यानी यदि आपके पास इसके 5 शेयर थे तो वो जो है यदि आपके पास 1 शेयर थे तो वो आपके 5 शेयर में कन्वर्ट हो गए। तो ये इस तरह से आप देखिएगा इस स्टॉक के लिए। तो जैसे ही इसका दाम कम हुआ, यानी स्प्लिट के बाद, तो अगर मान लीजिए 600 का था तो यही 500 का था तो 100 का हो गया, 620 का होगा तो उसके साथ डिवाइड कर लीजिएगा उतना, यानी 120 का हो गया। तो 120 का होने के बाद क्या हो गया कि लोगों में, यानी आम जो निवेशक है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो सोचे होंगे कि भाई अब तो भाई 120 का है, चलो धपाधप खरीदते हैं। तो लगातार खरीदने से आप देखिए कि इसका भाव 170 के आसपास चला गया था, जो कि पॉसिबल नहीं था। 3 से 4 दिनों में 120 से 170 जाना बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी का संकेत करता है। तो इसीलिए जो है अब भाई 20-25-30% ऊपर चढ़ा है तो वहाँ से 10% नीचे गिरना, 10-11% नीचे गिरना, तो ये एक लाजमी बात है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि मार्केट में आप लगातार चारों तरफ से एफआई सेलिंग होने के कारण और डॉलर वीक होने के कारण, रुपीज वीक होने के कारण भी जो मार्केट है नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और बड़े बड़े स्टॉक तो आईटी में तो आप देख ही रहे थे कि आईटी में एक जो है साइलेंट हो गया आईटी, अब बस इंतजार कर रहा है कि और कब और नीचे गिरे। तो इसलिए आप देखिएगा कि फिलहाल अभी मार्केट एक तरह समझिए कंसोलिडेशन वाला फेज में है। इसमें आपको खरीदारी ऐसे होनी चाहिए कि आप जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाए, 10 से 12% ऊपर जाए, वहाँ बेच लीजिए और फिर क्या करें, जब से ही वही स्टॉक नीचे आना शुरू करे और एक जगह से नीचे गिरना बंद हो जाए, वहाँ पे लगा देना चाहिए। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मार्केट है एक साइकिल में चल रहा है, कुछ दिन ऊपर, फिर कुछ दिन नीचे, कुछ दिन ऊपर,
फिर देखिए यहाँ पे कुछ दिन ऊपर नीचे, फिर कुछ दिन ऊपर, फिर कुछ दिन नीचे, फिर कुछ दिन ऊपर, फिर नीचे। तो मार्केट लगातार ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म का तो व्यू लेके मार्केट में नहीं आइए, शॉर्ट टर्म में ही आपका भी पैसा बनेगा, वो भी कुछ अच्छे स्ट्रेटजी लगा के आप पैसा कमा ही सकते हैं। तो ये तो था आज का मेरा कमेंट्री। यदि आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि आने वाला तूफान है, आप अपना पैसा, अपना कीमती समय जरूर अपने पास रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।